अंततः मनुष्य सृष्टि और जीवन ऐसे शब्दों में विचार करके स्वयं को देखें कि मनुष्य को मनुष्य ही शरीर क्यों मिला। 84 लाख योनि में भी जा सकते थे। और मनुष्य को अगर मनुष्य शरीर मिला भी तो नाना प्रकार के कर्मों में संलिप्तता हो गई। प्रथम सृष्टि, जिस समय कुछ भी नहीं था, शून्य भी नहीं था। शून्य की खोज तो संत ऋषि महर्षियों ने किया है, वैज्ञानिकों ने किया है कि शून्य क्या है। अगर शून्य में प्रवेश कर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आदि, मध्य और अंत क्या है। तीनों की एक रूपता से परे हो जाएंगे तो निर्वाण पद को प्राप्त होंगे, अर्थात निज इच्छा, अपनी इच्छा से शरीर को परित्याग कर सकते हैं और अपनी इच्छा से फिर पुनः शरीर धारण कर सकते हैं। ये कब होगा? जब मनुष्य योनि में रह कर के अभी आप इसकी खोज करें, लेकिन इसके लिए दुर्लभ कार्य है। दुर्लभ का बहुत बड़ा शाब्दिक अर्थ नहीं है। जो दुष्कर कार्य है, जो आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है लेकिन प्राप्त होता है, उसे दुर्लभ कहा जाता है। संत ऋषि महर्षि आज भी नाना प्रकार के पंथों में, नाना प्रकार के मार्गों में, नाना प्रकार से अपने अपने मस्तिष्क को इस तरह से प्रयोग में ला रहे हैं जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वर्णन करने योग्य है वो कौन कर सकता है? जो इस विधा में आ जाएंगे, ज्ञान योग। ज्ञान योग में अगर आ जाते हैं आप तो योग ज्ञान का आविर्भाव हो जाएगा। ज्ञान योग और योग ज्ञान, ये योग ज्ञान क्या है और ज्ञान योग क्या है, ये बहुत गहराई में जाने के बाद आपको ज्ञात होगा। किसको ज्ञान हुआ, वो कौन था जो योग शुरू किया, और वो कौन है जो योग करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपके दिमाग में चिंतन के लिए। हम प्रवेश करा रहे हैं योग ज्ञान और ज्ञान योग। आज मनुष्य विचलित हो रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि आप अगर जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, तो वैसे कैसे हैं और ये संसार के लोग ऐसे कैसे हैं। आप ऐसे कैसे हैं, वो वैसे कैसे हैं। इसी ऐसे और वैसे में अगर आप मध्य में टिक जाते हैं बिल्कुल, तो आदि, मध्य और अंत तीनों को पार कर जाते हैं सुनिश्चित। इसे संत की भाषा में, योगी की भाषा में, ऋषि महर्षि की भाषा में आदि, मध्य और अंत को पार करना त्रिकालदर्शी कहते हैं, अर्थात तीनों काल से परे। अगर नानक देव जी ने अकाल तख्त की चर्चा की है तो अकाल तख्त क्या है? यहाँ काल नहीं है, अकाल। उन्होंने एक ओंकार, ये क्या है, कहाँ से आया? हम ओम की जाप करते हैं, चलिए ये भी मान लेते हैं कि हम ओम की जाप करते हैं, लेकिन ओम आया कहाँ से? ओम क्या है? ओम को किस दृष्टि से हम ज्ञात कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं? उस दृष्टि को क्या कहते हैं? ये तो नेत्र हो गया। अगर दोनों आंखें हमारी समाप्त होती या समाप्त कर लें तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा दिव्य दृष्टि।
और उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान का आविर्भाव होगा, वो होगा दिव्य ज्ञान। यह है प्रभु की लीला, परमेश्वर की कृपा। और ये तब संभव है जब उनकी अनुग्रह आप पर हो जाए। और अनुग्रह तब होगा जब पूर्व के लाखों करोड़ों वर्षों का संचित कर्म फल आपको परमात्मा की अनुग्रह से, अनुकंपा से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जल की प्राप्ति के लिए कुआं खोदने की आवश्यकता पड़ती है, नाना प्रकार के यंत्रों द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेकिन सागर 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 कहाँ से आया? हम अगर नींद की खोज करते हैं, भूख की खोज करते हैं, तो हो जाता है खोज कि भूख क्या है और ये नींद क्या है। एकदम स्पष्ट है कि न नींद है न भूख है, न नींद है न भूख है। अगर नींद है, आपको नींद आती है, तो गर्भावस्था में नींद कहाँ था? बस आपको नींद की खोज हो गई। आज हम अमित जी के माध्यम से इस हीरोज चैनल पे लोगों के प्रति एकदम फ्लैश कर रहे हैं, एकदम ओपन दे रहे हैं कि नींद गर्भ में कहाँ थी और भूख गर्भ में कहाँ था, कौन बताएगा? इसको अपने ही खोजना है। ये ज्ञान योग की बात है। न नींद है न भूख है। नींद का स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, नींद कब आता है, नींद कब नहीं आता है, भूख कब लगती है, भूख कब नहीं लगती है, ये जानने योग्य बात है। एक समय आएगा, पूरी सृष्टि चक्र में एक समय आएगा जब मनुष्य का भूख स्वतः समाप्त हो जाएगा, जब अन्न नहीं मिलेगी। और वो बहुत नज़दीक आया हुआ है समय कि अन्न की प्राप्ति नहीं होगी तो भूख खत्म हो ही जाना है। सब कुछ होगा, सारी संपत्ति सृष्टि में प्राप्त होने वाली आपके पास रहेगी। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती सब कुछ होगा, मनुष्य का शरीर भी होगा। लेकिन अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी, तब क्या होगा? वही होगा जो परमात्मा की इच्छा है। और उस परमात्मा की इस इच्छा को जानने के लिए ही मनुष्य जो है तपस्या त्याग करके संत बनते हैं, ऋषि बनते हैं, भक्त बनते हैं, योगी बनते हैं, तपस्वी बनते हैं, सब कुछ बन रहे हैं। आज लाखों नहीं करोड़ों मार्गों में नाना प्रकार से मार्गी बन करके लोग चल रहे हैं। लेकिन इसकी खोज करने के लिए बहुत दुर्लभ कार्य है, मुश्किल हो रहा है। आप इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो इतना बता दें कि अंतर्मुखी ध्यानम मतलब अपने अंदर में जाके बैठ जाइए, फिर अपने स्वरूप का दर्शन कीजिए और वही खोजी हो जाता है अंतर्मुखी ध्यानम। अंतर्मुखी ध्यानम, अंतर्मुखी ज्ञानम, ये वेदोक्ति है। यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। बहुत पहले भी लोगों को ये जानकारी है, बोलते हैं कि घड़े में पानी हो और पानी सहित घड़ा पानी में हो, नहीं पता चलेगा। अर्थात खो जाना, परमेश्वरमय बन जाना, तब समाधि की स्थिति लगती है और तब समाधि से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। निर्वाण। आज आप इतना समझ लें, इतना जान लें कि हर मनुष्य संसार में मनुष्य का स्वरूप शकल लेकर के आने के लिए कहीं त्रुटि नहीं परमात्मा ने छोड़ा, लेकिन उनकी बुद्धि, विवेक, चेतना, मन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है।